हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही ढंग से कर रहे होंगे। एल्गी हम ख़त्म कर चुके हैं, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ब्रायोफाइट्स। चलिए देखते हैं ब्रायोफाइट्स में किस किस टाइप के क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से मिल सकते हैं। तो ये रहा हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, ब्रायोफाइट्स इंक्लूड। तो कह रहा है ब्रायोफाइट्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा ब्रायोफाइट्स हैं उसके अंदर हमने टोटल दो चीज़ों को इंक्लूड किया है, लिवरवर्ट एंड द मॉसेस। तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, लिवरवर्ट एंड द मॉसेस। ठीक है, आगे चलते हैं। फोर्थ आंसर आपका सही है। अब सेकंड क्वेश्चन कर रहा है कि ब्रायोफाइट्स आर द कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बात क्या है कि जो हमारा एल्गी है, एल्गी जो है टोटली डिपेंडेंट था वाटर में। मोस्टली एल्गी कैसे थे, वाटर में ही थे। बट अब क्या हुआ कि वाटर और ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, एवोल्यूशन हुआ, तो क्या हुआ, प्लांट्स जो हैं वाटर से निकल के लैंड पे आना स्टार्ट कर दिए। बट अभी भी टोटली जो है लैंड पे नहीं आ पाए। ये अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए अभी भी इनको वाटर की ज़रूरत थी। तो जो करेक्ट इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, दे आर फाउंड इन द वाटर, ओनली वाटर गलत है। प्लांट लिव इन द सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन द वाटर फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट्स इज लेस डिफरेंशिएट देन द एल्गी, इक्वल डिफरेंशिएट देन एल्गी, मोर डिफरेंशिएट देन एल्गी, नन ऑफ द अबव। तो देखिए जैसे हम एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म तक की जर्नी को ट्रेवल करेंगे तो प्लांट बॉडी मोर एंड मोर डिफरेंशिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, मोर डिफरेंशिएट देन द एल्गी। आगे चलते हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज थैलस लाइक एंड प्रोस्टेट आर इरेक्टेड, प्रोस्टेटेड एंड द इरेक्टेड एंड अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय द। तो देखिए प्लांट जिसकी बॉडी है इसके अंदर ना ही अभी हमको ट्रू रूट देखने को मिला है, ना ही ट्रू स्टेम देखने को मिला है। बट इसको अगर लैंड के ऊपर रहना है तो क्या होगा, इसके अंदर कोई तो ऐसा स्ट्रक्चर हो जो रूट जैसा काम करे। ठीक है, वो थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करे और बाकी एब्जॉर्प्शन का भी काम करे। तो ट्रू रूट तो इसके अंदर है नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन तो गया। तो याद रखिएगा इनके अंदर पाया जाता है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। ठीक है, आगे चलते हैं। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट इन द ब्रायोफाइट्स। तो याद रखिएगा मेल एंड फीमेल, तो एंथर एंड द ओवरी, ये तो हमारा प्लांट किंगडम आगे बढ़ेंगे तो आपको वहाँ मिलेगा, खासकर एंजियोस्पर्म के अंदर। एंथ्रेडियम एंड द कार्पोगोनियम, ये भी गलत है। देखिए यहाँ इन दोनों में क्या होता है, कई बार हम सिली मिस्टेक करते हैं। रीज़न, मेल आगे लिखा है, फीमेल पीछे लिखा है। तो यहाँ पे हमने देखा आर्चिगोनियम, एंथ्रेडियम, हमने यहाँ ध्यान नहीं दिया और हमने थर्ड को टिक कर दिया और हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सही क्या होगा, मेल आगे लिखा है तो एंथ्रेडियम आगे होगा, आर्चिगोनियम आपका पीछे होगा। आगे चलते हैं। व्हिच ऑफ द प्रोमिनेंट फेज, व्हिच ऑफ द प्रोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ द ब्रायोफाइट्स। सीधे पूछ रखा है कि ब्रायोफाइट्स का जो मेजर पोर्शन है वो कौन से टाइप का है, जो डोमिनेंट लाइफ स्टाइल कैसी है उसकी। तो कैसी है, याद रखिएगा गैमेटोफाइट। अब बात करते हैं, जैसे हमने देखा एल्गी और आपका ब्रायोफाइट्स, इन दोनों के अंदर अभी क्या होगा, हमको गैमेटोफिटिक मिलेगा, गैमेटोफिटिक। जब हम आगे बढ़ते चले जाएंगे एंजियोस्पर्म, तो ये धीरे धीरे कन्वर्ट होते चले जाएंगे किसके अंदर, स्पोरोफाइट्स के अंदर। ठीक है, जैसे जिम्नोस्पर्म के अंदर भी कैसे होता है, स्पोरोफाइट्स होता है। तो सफ़र कैसे रहा, शुरू हुआ गैमेटोफाइट्स से और एंड होगा आपका स्पोरोफाइट्स पे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट है। आगे देखते हैं। चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब इसमें से देखिए 4 स्टेटमेंट लिखे हैं, चारों एनसीईआरटी के ही हैं और कहीं थोड़ी सी इसमें फेरबदल की गई है। जाइगोट डू नॉट अंडरगो मियोसिस इमीडिएटली, बिल्कुल सही है। देखिए क्या था कि एल्गी के अंदर हमने बात की थी, तो एल्गी के अंदर मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज़ किए, जाइगोट बना, जाइगोट के अंदर इमीडिएटली मियोसिस हो जा रहा था और मियोसिस होने के बाद फर्दर आगे चल के वो बना दे रहा था गैमेटोफाइट लाइफ। बट इसमें क्या है, इसमें हम बात कर लेते हैं। ठीक है, आंसर इसका देख लेंगे। ये हमारा मेल गैमेट है, ये हमारा फीमेल गैमेट है। इसके अंदर क्या हुआ, इन दोनों के अंदर हमने क्या बनाया, फ्यूज़न करा दिया।
फ्यूज़न करा के हमने बनाया जाइगोट। जाइगोट कैसा है 2n। अब जाइगोट के अंदर मियोसिस ना होकर माइटोसिस होगी और ये बन जाएगा मल्टी सेलर। इस स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं स्पोरोफाइट्स। अब स्पोरोफाइट्स डिफ्रेंशिएट हो जाएगा कैसे, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। अब इस कैप्सूल के अंदर अब देखिए पूरा कैसा है 2n है, तो इसका मतलब जो कैप्सूल के अंदर जो स्ट्रक्चर पाया जाएगा वो भी कैसा होगा 2n। अब इसके अंदर होगा मियोसिस, बनेंगी स्पोर्स और वो स्पोर फर्दर क्या हो जाएंगे, मान लेते हैं ये क्या हो गया मेल प्लांट बॉडी, मेल बॉडी, और ये हो गया फीमेल बॉडी। तो ये जर्मिनेट हो गया, या तो मेल बॉडी को मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे या तो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। तो ये पूरा का पूरा क्या है, लाइफ साइकिल किसकी है, हमारी ब्रायोफाइट की। तो ये लाइन बिल्कुल सही लिखिए कि इमीडिएटली मियोसिस नहीं होगा। मियोसिस कहाँ होगा, कैप्सूल के अंदर होगा। जाइगोट प्रोड्यूस एम्ब्रियो विथ चेंज इनटू द स्पोरोफाइट्स, बिल्कुल सही है। देख रहे हैं जाइगोट्स ने बनाया, जाइगोट से जब सिंगल स्ट्रक्चर होता है जाइगोट बोलते हैं, जब फर्दर और डेवलप हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। ठीक है, उसी एम्ब्रियो से फर्दर आगे बढ़ के क्या हो गया, हमको मिलेगा हमारा स्पोरोफाइट्स। ठीक है, ब्रायोफाइट्स आर द लिटिल इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, ब्रायोफाइट आर द ग्रेटर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो फोर्थ ऑप्शन सही है। तो एक लाइन अपने दिमाग में डाल लीजिए कि जो ब्रायोफाइट्स हैं वो हमारे इकोनॉमी में उतना हेल्प नहीं कर रहे हैं, ये इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंट उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर बात करें इकोनॉमिकल में तो आपको थोड़ा बहुत क्या हो गया, जैसे स्फैग्नम जिसको बॉकपीट भी कहते हैं, फ्यूल के लिए यूज़ कर लेते हैं, पैकेजिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं, यही। और बहुत ज़्यादा इसके कोई इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन अगर बात करें इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की तो इकोलॉजी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रीज़न ये है कि अभी आगे आप जाएंगे इकोलॉजी चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 12th में, तो वहाँ पे आपको सक्सेशन पढ़ने को मिलेगा, किस तरीके से एक बेयर रॉक या यूँ कहें कि एक बेयर लैंड जहाँ पे कोई किसी भी तरह की आपको लाइफ नहीं है, किस तरीके से वो धीरे धीरे बढ़ते हुए आगे एक पूरा कंप्लीट एक इकोसिस्टम वहाँ बन जाता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ आते हैं कि कोई एक वेयर रॉक है, ये रॉक है जहाँ पे कोई भी सिर्फ और सिर्फ रॉक है, कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले लाइकेन और आपके मॉसेस, ये दोनों यहाँ पे आते हैं और क्या करते हैं, यहाँ पे प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे इस रॉक को कन्वर्ट करेंगे सॉइल के अंदर, जिसमें क्या होगा कि आगे आपको हायर प्लांट यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएंगे, हायर प्लांट्स। तो इसका मतलब क्या होगा, ये सक्सेशन कराएंगे। और क्या होता है कि जो ये सॉइल बना रखा है इन्होंने, इसके ऊपर एक डेंस मैट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, जिससे क्या होगा, एक तो सॉइल बनाया इन्होंने और दूसरी बात क्या हुआ कि उस सॉइल को फर्दर इरोड नहीं होने दिया। पहला क्या हुआ, सॉइल को बनाया, और सेकंड क्या हुआ, उसका इरोजन नहीं होने दिया। तो ये दोनों काम इनका है, इसलिए ये हाई इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस शो करते हैं। ठीक है, लेकिन इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस लिटिल, आपका जो इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस है वो बहुत कम है इसका। आगे चलते हैं, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, स्पोरोफाइट्स मल्टीसेलर होता है, नॉट फ्री लिविंग होता है, अटैच विद द प्लांट बॉडी, ये बिल्कुल सही है। जो स्पोरोफाइट्स हैं फ्री लिविंग नहीं होते हैं। सम सेल ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो मियोसिस, कहाँ पे, कैप्सूल के अंदर, और क्या बनाते हैं, हैप्लाइड होमोस्पोर, बिल्कुल सही है। हेट्रोस्पोरी जो है टेट्रोफाइट से स्टार्ट होती है। तो अभी जिनके स्पोर के होंगे कैसे होंगे, होमोस्पोरस। स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट, बिल्कुल सही है। स्पोर क्या होते हैं, जर्मिनेट करते हैं और गैमेटोफाइट बनाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, सारे स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। स्फैग्नम जिसको हम बॉकपीट भी कहते हैं, वो यूज़ किया था पैकेजिंग मटेरियल के लिए। क्यों? पहला ऑप्शन है एसिडिक नेचर होता है, डज नॉट अंडरगो डीके, बिल्कुल सही है। क्रीपिंग कैपेसिटी, ये तो गलत है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। तो बोथ फर्स्ट एंड द थर्ड। देखिए मान लीजिए हम इसके अंदर कोई एक ऐसे आइटम है जिसको हमको पैक करना है,
जैसे कोई प्लांट्स पैक करने हैं, कोई एक बहुत अच्छा ऑर्नामेंटल प्लांट है या कोई एक बहुत हाई मेडिसिनल वैल्यू प्लांट है जिसको हमको यहाँ से कहीं बाहर भेजना है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, स्फैग्नम का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका नेचर एसिडिक होता है तो जल्दी डिके नहीं करेगा, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत हाई होती है तो जल्दी सूखेगा नहीं, तो ये आराम से लिविंग मटेरियल को क्या करता है, बचा लेता है। तो आंसर 4 आपका करेक्ट है। आगे चलते हैं। मॉसेस आर ऑफ द ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बिकॉज ऑफ, अभी हम पीछे देख के आ रहे हैं कि क्या करते हैं वो, पहले तो इकोलॉजिकल सक्सेशन करते हैं और दूसरा सॉयल को प्रिवेंट करते हैं, सॉयल इरोजन को प्रिवेंट करेंगे, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन करेक्ट वन। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द लिवरवर्ट। 4 स्टेटमेंट लिवरवर्ट के बारे में दिया हुआ है, कुछ एक गलत है। ग्रो यूजली इन द मॉइस्ट सैडी हैबिटेट, बिल्कुल सही है। जो हमारे लिवरवर्ट हैं वो कभी भी आपको ऐसी जगह नहीं मिलेंगे जो कि ड्राई हो या बहुत सनी एरिया हो, ऐसी जगह मिलेंगे जहाँ पे मॉइस्ट हो और सैडी हैबिटेट हो, बहुत ज़्यादा लाइट ना हो। द प्लांट बॉडी ऑफ द लिवरवर्ट इज द थैलोइड, सही बात है। रीज़न ये है कि अभी ट्रू स्टेम इनमें फॉर्म नहीं हुआ, तो इनकी जो प्लांट बॉडी होती है थैलोइड्स होती है। द लीफी मेंबर हैव द टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन द सिंगल रो ऑन द स्टेम, तो अब हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट मिल चुका है, ये सिंगल रो नहीं होते हैं। मान लीजिए ये हमारा स्टेम है तो इस तरीके से इनमें होता है, कैसे होता है, डबल रो। थैलस कैसा होता है, डॉर्सिवेंट्रल होता है, तो बिल्कुल सही, 4th ऑप्शन भी आपका सही है। तो अगर हम बात करें हमारे करेक्ट ऑप्शन की, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा 3rd है। 3rd ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। समझ रहे हैं क्या बोला मैंने, मतलब हमारा ऑप्शन 3rd ही है जो कि हमको मार्क करना है, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछ रखा है यहाँ पे। ये देखिए, ये हमारी लीफी स्टेज और ये आपके लीव्स जो हैं जो कि 2 रो में, मतलब डुअल रो में अरेंज हैं। आगे चलते हैं। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, किसके बारे में, लिवरवर्ट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, बिल्कुल सही है। स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं गेमी, ये आपको याद होना चाहिए कि जो गेमा होता है वो किसका फीचर है, ये हमारा लिवरवर्ट का फीचर है। गेमा कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं, यूनिसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड, तो ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। रीज़न, गेमा ग्रीन तो होता है, एसेक्सुअल बर्ड भी होता है, बट ये कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, और गेमा डेवलप कहाँ होता है, गेमा कप के अंदर। तो ये 1st, 2nd एंड 4th हमारे करेक्ट हैं, 3rd हमारा इनकरेक्ट है। आगे ये देखिए, ये हमारा गेमा कप है, उसके अंदर हमारे गेमी जो है डेवलप हो रहा है। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द लिवरवर्ट। लिवरवर्ट के बारे में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे होता है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जो कि या तो सेम या तो डिफरेंट थैलस पे पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। जैसे कि डिफरेंट थैलस का एग्जांपल क्या है, मार्केंशिया। अभी हम पीछे देख के आ रहे हैं, स्पेलिंग देख लीजिएगा, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। मार्केंशिया है। स्पोरोफाइट्स इज डिफरेंशिएटेड इन द फूड सीटा एंड कैप्सूल, बिल्कुल सही। जो स्पोरोफाइट्स होते हैं वो फूड सीटा एंड कैप्सूल के फॉर्म में होता है। कैप्सूल के अंदर ही मियोसिस होती है जिसकी वजह से स्पोर बनता है, और स्पोर फर्दर जनरेट करके क्या बनाता है, गैमेटोफाइट। आफ्टर मियोसिस स्पोर आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल, बिल्कुल सही है। और स्पोर जर्मिनेट करता है और बनाता है डिपेंडेंट गैमेटोफाइट। ये देखिए 4th ऑप्शन गलत है। देखिए गैमेटोफाइट जो होता है वो इसका डोमिनेंट फेज है लाइफ का, ब्रायोफाइट का, तो ये हमेशा कैसे होगा, इंडिपेंडेंट होगा। और डिपेंडेंट कौन होगा, स्पोरोफाइट्स जो है वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो मान लीजिए ये हमारा गैमेटोफाइट है, ये कैसा होगा, फ्री लिविंग, और इसके ऊपर होगा आपका फूड सीटा एंड कैप्सूल। ये आपका स्पोरोफाइट है जो कि कैसा होगा, डिपेंडेंट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मॉसेस। अब मॉसेस के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रखा है। प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल मॉसेस कैसी होती है, गैमेटोफाइट होती है, जिसकी 2 स्टेज होती हैं। कौन सी, पहली होगी प्रोटोनिमा, सेकंड होगी आपकी लीफी स्टेज। तो फर्स्ट होती है प्रोटोनिमा जो कि कहाँ से डेवलप होती है, डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर से, बिल्कुल सही है। और कैसी होती, क्रीपिंग होती। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि जो हमारे जो होते हैं प्रोटोनिमा, इसको बोलते हैं क्रीपिंग होती, ग्रीन होती, ब्रांच होती है, हाईली फिलामेंटस।
क्रीपी, ग्रीन, ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस। तो आपका थर्ड भी सही है। फोर्थ स्टेटमेंट है सेकेंड स्टेज इज द लीफी स्टेज, बिल्कुल सही। विच डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटीमा, ये भी सही है। एज डॉर्सल बर्ड, ये आपका गलत है। डॉर्सल बर्ड नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, लेटरल बर्ड होगा। ठीक है, तो बाकी 3 स्टेटमेंट सही हैं। फोर्थ गलत था, सिर्फ एक वर्ड चेंज हो गया, डॉर्सल की जगह लेटरल। ठीक है, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मॉसेस। मॉसेस के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बनाना है। बॉडी इज़ द अपराइट, बिल्कुल सही। सिलेंडर एक्सेस होता है और उस एक्सेस पे क्या होते हैं, लीव्स होती हैं, तो पहला स्टेटमेंट सही है। अटैच होता है सॉइल के थ्रू मल्टी सेलुलर एंड द ब्रांच राइजोइड, ये आपको याद होना चाहिए। पूछ लेता है कि मॉसेस के अंदर राइजोइड्स कैसे होते हैं, तो मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच राइजोइड। दिस स्टेज बियर द सेक्स ऑर्गन, ये भी सही है, तो ठीक है, ऑल ऑफ द करेक्ट। आगे चलते हैं। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मॉसेस। अब मॉसेस के बारे में कोई एक स्टेटमेंट गलत है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन, बिल्कुल सही है। एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा, तो जो हमारे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है कैसे होगा, फ्रेगमेंटेशन से होगा, और बडिंग होगी सेकेंडरी प्रोटोनिमा में, बिल्कुल सही है। सेक्स ऑर्गन जो प्रोड्यूस होंगे एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट्स, सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस होंगे एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट, ये भी सही है। जो हमारी लीफी शूट्स है ना, उसके एपेक्स पे आप जाकर देखेंगे तो आपको सेक्स ऑर्गन दिख जाएंगे। द स्पोरोफाइट इन द मॉसेस इज लेस इलाबोरेट देन द लिवरवर्ट, तो ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। मतलब हमारा जो स्टेटमेंट थर्ड है वो हमारा इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो स्पोरोफाइट्स हैं किसके, मॉसेस के, वो कैसे होते हैं, मोर इलाबोरेट होता है। क्यों? क्योंकि उनका जो होता है मैकेनिज्म जो होता है स्पोर डिस्पर्जल का, वो कहीं ज़्यादा अच्छा होता है इन कंपेयर टू द लिवर वर्ड। इसलिए इसको बोलते हैं कि जो स्पोरोफाइट्स होते हैं ऑफ द मॉसेस वो मोर इलाबोरेट होते हैं देन द लिवर वर्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो N3DO4 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका N3D हो जाएगा। ये क्या है आपका आर्चिगोनियो4, और ये आपका क्या हो जाएगा आर्चिगोनियम। तो ए हमारा हो जाएगा आर्चिगोनियो4, ये हमारा क्या है गेम्मा कप है, बी हमारा गेम्मा कप, और सी की बात करें तो ये हमारा गैमेटोफाइट लाइफ है, गैमेटोफाइट्स, और ये हमारा क्या है स्पोरोफाइट्स। तो बात हो रही है सी की, तो ये गैमेटोफाइट है, और डी हमारा क्या है स्फैग्नम, जिसको हम बोलते हैं बॉक्स। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, आइए एनसीईआरटी देख लेते थोड़ा। तो ये एनसीईआरटी पे थोड़ा बहुत ओके, ये देखिए ये खुलने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो सबसे पहले क्या होगा कि ब्रायोफाइट्स इंक्लूड, ब्रायोफाइट के अंदर क्या होता है मॉसेस एंड लिवरवर्ट दैट आर फाउंड, ये ब्रायोफाइट्स इंक्लूड मॉसेस एंड लिवरवर्ट, जो कि कहाँ पाए जाते हैं, मॉइस्ट सैडी एरिया में। ठीक है, इनको हम बोलते हैं, देखिए जो लाइन में इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ वही लाइन अल्ट्रा इंपॉर्टेंट लाइन्स है आपकी। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम होता है। क्यों? क्योंकि रहते तो सॉइल पे हैं लेकिन डिपेंडेंट होते हैं वाटर फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। होते कहाँ पे, डैम्प, ह्यूमिड एंड सैडल लोकेशन पे, और सक्सेशन में क्या होता है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट्स की कैसे होती है, मोर डिफरेंशिएट होती है देन द एल्गी, थैलस लाइक होती है, ट्रू रूट या ट्रू सूट नहीं पाए जाते हैं, और प्रोस्ट्रेट या फिर इरेक्ट हो सकती है, और अटैच करती है सबस्ट्रेटम टू यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड से। ट्रू रूट, स्टेम या लीव्स नहीं होती हैं, रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। प्लांट बॉडी हैप्लाइड होती है जिसको हम बोलते हैं गैमेटोफाइट। सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं जिसको हम एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम कहते हैं। और जो ये होता है हमारा तुम्हारा मेल गैमेट जिसको बोलते हैं एंथ्रोजॉइड्स। एंथ्रोजॉइड्स होता क्या है, ये आपका मेल गैमेट है, ये वाटर में रिलीज हो जाता है और ये आर्चिगोनियम के कांटेक्ट में आता है।
इसलिए कहते हैं कि वाटर जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोल दिए हैं। अब जो होता है देखिए, जाइगोट जो होता है वो जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। जाइगोट के अंदर इमीडिएटली रिडक्शन नहीं होता है, वो बनाता है एक मल्टीसेलुलर प्लांट बॉडी जिसको बोलते हैं स्पोरोफाइट्स, जो कि जिसके अंदर होता है फूड, सिट एंड कैप्सूल, और ये अटैच होता है गैमेटोफाइट से। किस लिए? फॉर द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड डिराइव्ड नरिशमेंट फ्रॉम इट। ठीक है। अब उसके अंदर जो कैप्सूल होता है, उस कैप्सूल के अंदर कुछ सेल होती हैं जो कि मियोसिस शो करेंगी और बनाएंगे हैप्लॉइड स्पोर्स, और स्पोर जनरेट करके गैमेटोफाइट बना देंगे। ब्रायोफाइट जो होती है वो लिटिल इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, इनकी जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है बहुत कम है, बट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। क्यों? देखिए, इकोनॉमिक बात करें तो स्फैग्नम जो होता है एक मॉस है जो कि पीट प्रोवाइड करता है, जिसको हम बोलते हैं बॉक पीट, जो कि फ्यूल की तरह यूज़ होता है, और इसको हम बाकी हम स्फैग्नम को पैकेजिंग मटेरियल के लिए भी यूज़ करते हैं। अब देखिए बात करते हैं, मॉसेस अलोंग विद द लाइकेन आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू द कॉलोनाइज रॉक एंड हेंस आर द ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। इकोनॉमी में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इकोलॉजिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिकम्पोज करते हैं रॉक को, बनाते हैं सूटेबल फॉर द हायर प्लांट। क्या होता है? डेंस मैट बना देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि सॉयल इरोजन प्रिवेंट कर देते हैं। बात करते हैं लिवरवर्ड की। लिवरवर्ड क्या कहाँ होते हैं? यूजली इन द मॉइस्ट सैडी प्लेस में पाए जाते हैं, जैसे कि बैंक ऑफ द स्ट्रीम, मार्सी एरिया एंड डैम सॉयल। एग्जाम्पल बात कर लेते हैं तो मार्केंशिया है। थैलस कैसे होती है? डॉर्सोवेंट्रल होती है, या तो थैलस कैसे होगा? डॉर्सोवेंट्रल होगा, या फिर लीफी स्टेज होगा। तो लीफी स्टेज कैसे होगा? 2 रोज जो हैं एक साथ पाए जाएंगे स्टेम के अंदर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन से, या फिर गेम्मा कप फॉर्मेशन। अब गेम्मा कप कैसे होता है? ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड है, और पाया कहाँ आएगा? गेम्मा कप के अंदर। गेम्मा, देखिए गेम्मा कप जो स्ट्रक्चर है, और उस गेम्मा कप के अंदर जो होता है हमारे गेमीज पाए जाते हैं। ठीक है। अब बात कर, ये फिर क्या होते हैं, यहाँ से जो आपके गेमी होते हैं डिटैच होंगे और फर्दर आगे चल के नया इंडिविजुअल बना देंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं, और बनते किसके ऊपर है? मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन के ऊपर। वो सेक्स ऑर्गन या तो सेम प्लांट के ऊपर हो सकते हैं, या फिर अलग अलग प्लांट के ऊपर भी हो सकते हैं। मतलब मेल प्लांट बॉडी अलग, फीमेल प्लांट बॉडी अलग, जैसे कि हम पीछे देख रहे हैं मार्गेंशिया। ठीक है। बाकी तो इसमें कुछ है नहीं। मॉसेस की बात करें तो मॉसेस की जो लाइफ होती है, मेन प्लांट की जो लाइफ होती है गैमेटोफिटिक है, जिसके अंदर 2 स्टेज होता है। फर्स्ट जो होता है प्रोटोनीमा, सेकंड जो होता है लीफी स्टेज। ठीक है। प्रोटोनीमा स्टेज जो होता है डायरेक्टली डेवलप कहाँ से होता है? स्पोर से। कैसा होता है? क्रीपी, ग्रीन, ब्रांच एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंट। ये चारों पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और फिर जो हमारा सेकेंडरी स्टेज है, कैसे? लीफी स्टेज है, जो कि डेवलप करता है फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा स्टेज। दे कंसिस्ट ऑफ द अपराइट सिलेंड्रिकल एक्सिस बियरिंग द स्पाइरली अरेंज लीव्स। फिर और हम बात करें तो ये देखिए, ये हमारे इम्पोर्टेंट है कि मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजर होते हैं। और अगर बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की तो फ्रेगमेंटेशन होता है और बडिंग होती है किसके अंदर? सेकेंडरी प्रोटोनीमा के अंदर। बाकी आगे तो है नहीं इम्पोर्टेंट। हाँ, सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं? एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया, जो कि प्रोड्यूस होते हैं कहाँ पे? एपेक्स ऑफ द लीफी सूट्स। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट डेवलप करेगा स्पोरोफाइट्स, जो कि फूड, सिट एंड कैप्सूल के फॉर्म में होंगे। स्पोरोफाइट्स इन द मॉसेस इज़ द मोर इलाबोरेट दैन द लिवरवर्ड। बिल्कुल सही है। कैप्सूल कंटेन करता है स्पोर्स, स्पोर्स फॉर्म होते हैं मियोसिस के द्वारा। और ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि द मॉसेस हैव एन इलाबोरेट मैकेनिज्म ऑफ द स्पोर डिस्पर्जन। एग्जाम्पल फ्यूनेरिया है, पॉलीट्राइकम है और स्फैग्नम है। तो इतना चीज़ जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। बाकी अगला जो हमारा है टेडोफाइट्स है। तो आप लोगों से एक गुजारिश है भाई, देखिए आप लोगों के लिए हम एनसीईआरटी से क्वेश्चन निकाल रहे हैं, अलग अलग बुक को भी यूज़ कर रहे हैं, और फिर इसको पीपीटी बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो आपसे सिर्फ इतना चाहता हूँ कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।